हेलो दोस्तों। तो आज का कहानी है हमारा मूर्ख ज्योतिषी। यह एक इस प्रकार का ज्योतिषी है कि यह पौराणिक जमाने के ज्योतिषी है। यह तारों को देख करके अपना भविष्य देख सकता है। तारों को देख करके भविष्य देखता है कि कल जो आने वाला कल है वो कैसा होएगा। ये एक ऐसा ज्योतिषी है जो तारों को देख करके भविष्य देखता है कि आने वाला कल हमारा कैसा होगा, ये आपका कल कल कैसा होगा। लेकिन ये नहीं जानता है कि मेरे पैरों तले क्या है। ये ऐसा ज्योतिषी है। तो आइए हम पहले कहानी का सार जानते हैं। कहानी का सार क्या है? कहानी का सार है कि हमारा आज ही कल अर्थात भविष्य का निर्माण करता है। यानी कि हमारा वर्तमान ही भविष्य को निर्माण करता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। हमारा आज ही कल अर्थात भविष्य का निर्माण करता है, इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर आज पर ध्यान केंद्रित कर कर्म करो। इसीलिए भविष्य की चिंता छोड़ करके भविष्य में हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी चिंता छोड़ दो। हम आज आज पर ध्यान केंद्रित कर कर्म करो। हम अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करके हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। कल क्या होगा नहीं होगा उसकी चिंता हमें नहीं करना है। मन लगा करके कर्म करो तो यह कर्म स्वतः भविष्य का निर्माण कर लेगा। अगर हम आज एक एक ईंट लगा करके घर का निर्माण कर रहे हैं तो कल हमारा स्वतः घर बन जाएगा। लेकिन हम वही चिंता करते रहें कि कल कहीं बारिश आ जाए, मेरा घर टूट जाएगा, तो हम घर का निर्माण ही नहीं करेंगे, नींव ही नहीं डालेंगे। अगर हम नींव नहीं डालेंगे तो हमारा घर कैसे बनेगा? इसीलिए हमें भविष्य की चिंता नहीं करनी है। हमें हमें हमारा आज अपना आज सुधारना है। अगर हम वर्तमान सुधार लिए तो हमारा भविष्य खुद ब खुद सुधर जाएगा। अगर हमारा वर्तमान अच्छा होगा तो हमारा भविष्य स्वतः अच्छा हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपनी कहानी पे आते हैं। कहानी ये है कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ज्योतिषी रहा करता था। उसका विश्वास था कि वह तारों को देख करके भविष्य पढ़ सकता था। उसका विश्वास था, उसका मानना ये था कि वो तारों को देख करके भविष्य देख सकता था, भविष्य पढ़ सकता था। इसलिए वो सारी रात आसमान की तरफ ताकता रहता था। गांव वाले के सामने भी वो अपनी इस विद्या के बारे में डींगे हाँका करता था कि मैं तारों को देख करके भविष्य जान सकता हूँ कि तुम्हारा कल कैसा होगा, हमारा कल कैसा होगा। मैं तारों को देख करके तुमको बता दूंगा कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। एक शाम वह गांव की कच्ची सड़क पर पैदल चलता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था। एक दिन शाम का समय था। वो अपने घर की तरफ पैदल चलता हुआ जा रहा था। उसकी नजर आसमान पर चमकते तारों पर जमी हुई थी। उसका जो नेत्र था वो आसमान पर चमकते हुए तारों पर पड़ी हुई थी। वह तारों को देखकर आने वाले समय में क्या छुपा है, जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाला समय है उसमें क्या रहस्य छुपा है, वो ये पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसका पैर एक कीचड़ से भरे गड्ढे पर पड़ गया और वह गड्ढे में जा गिरा। अब बताइए उस ज्योतिषी को, वो तारों में देख करके अपना भविष्य देख रहा था लेकिन उसके पैर के नीचे गड्ढा है उसको नहीं दिखा। वो कैसा ज्योतिषी था? इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों के बातों में ना आए कि मैं आपका हाथ दे करके बता सकता हूँ कि आपका भविष्य कैसा है। ये तारों को देख करके अपना भविष्य देख रहा था लेकिन इसके पैरों के नीचे गड्ढा है वो इसको नहीं दिखा। वह कीचड़ में लथपथ हो गया और किसी किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। वो कितना भी जोर लगा लिया लेकिन वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। सारी कोशिश बेकार जाती देख वह सहायता पाने के लिए चिल्लाने लगा। सारी कोशिश कोशिश उसको गड्ढे से निकलने की बाहर
सारी कोशिश नाकाम हो गया तो उसने बाहर निकलने के लिए लोगों को हल्ला करने लगा, चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के कुछ लोग दौड़े चले आए। उसे गड्ढे में गिरे देखा तो समझ गया कि आदतवश वह आसमान में तारे को देखकर भविष्य को समझने लगा हुआ होगा और सड़क का गड्ढा उसने देखा नहीं होगा। लोगों ने भी यही अनुमान लगाया कि उसने तारों को देख कर के अपना अज्ञातवश भविष्य देख रहा होगा और नीचे पड़ी गड्ढी उसको दिखाई नहीं दिया होगा, इसी कारण वो गिर गया होगा। लोगों ने भी यही आश्वासन किया। उन्होंने उसे बाहर निकाला और बोला, तुम आसमान में तारे को देख कर के भविष्य पढ़ते रहते हो और तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी पैर तले क्या है। भविष्य की तलाश में मत भटको, जो सामने है उस पर ध्यान दो। भविष्य अपना ख्याल खुद ही रख लेगा। भव उसे लोगों ने समझाया कि भविष्य का ख्याल मत करो। तुम तारों को देख कर के भविष्य देखते रहते हो, लेकिन तुम्हारे पैरों तले क्या है यही तुम्हें पता नहीं चला। भविष्य की तलाश में मत भटको, जो सामने है उस पर ध्यान दो। भविष्य अपना ख्याल खुद ही रख लेगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि हमारा आज ही कल अर्थात भविष्य का निर्माण करता है। हमारा जो वर्तमान है वही हमारा भविष्य है, भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए भविष्य की चिंता को छोड़कर आज पर ध्यान केंद्रित कर कर्म करो। आज मन लगा करके कर्म करोगे तो यह कर्म स्वतः भविष्य का निर्माण कर लेगा। तो हम लोगों को सिर्फ कर्म करना है, कल की चिंता नहीं करना है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, ये चिंता तो हमको बिल्कुल करनी ही नहीं है, थोड़ी-सी भी करनी ही नहीं है। हमें सिर्फ आज कर्म करना है। धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।